हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद एसके ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, लेंस के प्रकार। लेंस ऐसा दो पृष्ठ, ऐसा समांगी माध्यम जिसका एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ क्या होता है, गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लेंस कहते हैं। लेंस के भी कितने, लेंस के दो भाग होते हैं, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। फिर उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के तीन भाग बताए थे। आज उसी प्रकार हमको पढ़ना है उत्तल लेंस क्या है। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ना है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का निर्माण कैसे होता है, जैसे उसका कुछ मुख्य तथ्य है जिसे हम लोग क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। मुख्य तथ्य, कुछ मुख्य तथ्य है, उसको क्या करना है, याद रखना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा हमारा उत्तल लेंस है उसी को हम लोग द्वि उत्तल लेंस या क्या बोलते हैं, द्वि उत्तल लेंस या उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, ये जो उत्तल लेंस है दो गोलों से मिलकर क्या होता है, दो गोलों से मिलकर दो गोलों को काट कर क्या करता है, एक उत्तल लेंस का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है बच्चों, दो गोलों को काटकर एक उत्तल लेंस का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये एक गोला और ये क्या दिख रहा है, ये गोला है। इसको मिटा देंगे तो क्या हमें दिख रहा है, इसको बंद कर ले रहे हैं तो एक गोला ये दिखाई दे रहा है और एक गोला ये दिखाई दे रहा है। उसको काट कर तो हम इसको इस गोले को मानेंगे, जैसा कि हम लोग इससे मिटा दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पहला गोला का पहला पृष्ठतल। ये क्या हो गया हमारा, पहला पृष्ठ। ठीक बच्चों, उसी प्रकार इस गोले को क्या करेंगे, दूसरा जो गोला है इसको क्या करेंगे, मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गोले का दूसरा पृष्ठतल, दूसरा पृष्ठ। ठीक है, और इसको कहीं न कहीं हमारा क्या होगा, ये केंद्र होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इस गोले का भी क्या होगा, केंद्र होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ये पहले गोले का वक्रता केंद्र है, ये दूसरे गोले का वक्रता केंद्र है, यानी C1। ये क्या हो जाएगा, C2। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, C2, ये क्या हो जाएगा, C1। ये क्या है, वक्रता केंद्र है, किसका, उत्तल लेंस का। तो इसे क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। ठीक है, ये पहले गोले का क्या है, वक्रता केंद्र, ये दूसरे गोले का। ठीक है, यहीं से ले रहे हैं हम, ये मान लेते हैं हम यहां से ले रहे हैं इसको। ठीक है बच्चों, यहां से यहां तक ये हमारा क्या है, C2 है, और इसी छोर से इस छोर तक हमारा क्या है, C1 है, यानी पहला वक्रता केंद्र है, ये क्या है, दूसरा वक्रता केंद्र है। इसी के बीच, दोनों पृष्ठों के बीच हमारा क्या होता है, एक प्रकाशिक बिंदु O, प्रकाशिक बिंदु क्या होता है, जिसे वो से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वो क्या होता है हमारा, एक O प्रकाशिक
ठीक है बच्चों। और हम लोग जैसे पिछले जैसे क्लास में पढ़े थे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और क्या पढ़े थे, पोल, उसी तरह हमारे यहाँ क्या है, प्रकाशिक बिंदु है। क्या है, प्रकाशिक बिंदु, जिसे क्या ओ से हम प्रदर्शित करते हैं। दोनों वक्रता केंद्र को मिलाती हुई, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाती हुई जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाकर जाने वाली रेखा, मिलाकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। दोनों वक्रता केंद्र को मिलाकर जाने वाली, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र तथा वक्रता केंद्र की बीच की दूरी हमारा क्या कहलाता है, r कहलाता है। ये क्या हो जाएगा, r1, ये क्या हो जाएगा, r2। ठीक है बच्चों, r1 तथा r2, ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। ठीक उसी प्रकार हमारा आता है क्या, अवतल लेंस। क्या आता है, अवतल। ठीक बच्चों, उसी प्रकार हमारा आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस भी क्या होता है, दो गोले से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, अवतल लेंस। अवतल लेंस जिसके किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है, उसे क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। उसी प्रकार हम लोग जानते थे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जिसके किनारों पे क्या होता है, पतला होता है तथा बीच में मोटा होता है, उसे अवतल लेंस, उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार हम देखते हैं इसमें हमारा क्या होगा, ये प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है, जिसे हम क्या करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, ओ से। अब इसी में हमारा क्या होगा, इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। ठीक है, जिसे हम C1 बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरा, ये हमारा क्या है, पहला पृष्ठ, पहला पृष्ठ। ये क्या है, दूसरा पृष्ठ। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला वक्रता केंद्र। इसी दोनों के बीच हमारा क्या बनता है, R, वक्रता त्रिज्या। इसी को हम क्या करते हैं, आगे यहां केंद्र लेते हैं तो हमारा क्या होता है, C2। ये दूसरे गोले का क्या रहेगा, वक्रता केंद्र, और दूसरे गोले का ये क्या रहेगा, R2, वक्रता त्रिज्या रहेगी। ठीक है, ये पहले गोले का वक्रता केंद्र, ये दूसरे गोले का वक्रता केंद्र, ये पहले गोले का वक्रता त्रिज्या, ये पहले दूसरे गोले का वक्रता त्रिज्या, और इन्हीं के मध्य हमारा क्या बनता है, O, यानी प्रकाशिक केंद्र बनता है। क्या बनता है, प्रकाशिक केंद्र, O बनता है। क्या बनता है बच्चों, O बनता है। और दोनों केंद्र को मिलाकर जाने वाली रेखा, दोनों केंद्रों को, ये हमारा क्या है, C1 तथा C2 को मिलाकर जाने वाली रेखा, C1 तथा C2 को मिलाकर जाने वाली रेखा क्या कहलाता है, हमारा मुख्य अक्ष।
उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दोनों केंद्रों को मिलाकर जाने वाली रेखा क्या कहलाता है बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाता है। तो इन सब छोटे छोटे बिंदुओं के बारे में हम लोग क्या किए? अध्ययन किए। C1, R1, ठीक है, मुख्य अक्ष तथा पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, इन सब चीज को क्या हमने अध्ययन किया। इसके बाद हम इसी के व्यवहार में इसका मुख्य फोकस देखते हैं। क्या देखते हैं? उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के क्या देखते हैं? मुख्य फोकस। क्या देखते हैं बच्चों? मुख्य फोकस। तो फटाफट इसे उतार लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के संदर्भ में मुख्य फोकस। क्या देखते हैं? मुख्य फोकस। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के संदर्भ में दोनों क्या देखेंगे? मुख्य। ठीक है बच्चों, हमारा आता है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के संदर्भ में उसका मुख्य फोकस। क्या देखते हैं? मुख्य फोकस। ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के संदर्भ में उसका क्या देखेंगे? मुख्य फोकस। सबसे पहले मुख्य फोकस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक उत्तल लेंस बनाते हैं। हमारा क्या है? एक उत्तल लेंस। उसके बाद हम मुख्य अक्ष खींचते हैं। क्या खींचते हैं? मुख्य अक्ष। इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। और इसी के बीच में हमारा क्या होता है? ओ क्या है हमारा? प्रकाशिक केंद्र। क्या है? प्रकाशिक केंद्र। इसको पहला मुख्य फोकस यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाता है? मुड़कर एक बिंदु से क्या होती है? गुजरती है, यानी गमन करती है, यानी पास करती है। उसे उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? एक बिंदु से क्या होती है? एक बिंदु से निकलती है या जाती है, क्या होती है? या पास होती है। ये क्या है? एक बिंदु से निकलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मुख्य एफ। इसी को बोलते हैं क्या? मुख्य फोकस। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस पे पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से क्या होती है? गुजरती है, गमन करती है। उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसी के दौर में देखते हैं ओ तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या? इसे स्मॉल एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा क्या होता है? फोकस दूरी होता है। क्या होता है? फोकस दूरी होता है। तो हम लिखते हैं, ठीक है बच्चों, जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? किसी एक बिंदु से क्या होकर? पास होकर गमन करती है, पास होती है
उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, अपवर्तन के बाद दूसरी तरफ, अपवर्तन के बाद दूसरी तरफ जिस बिंदु से पास या गमन, जिस बिंदु से पास या गमन होकर गुजरती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, क्या होता है, एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। जिस बिंदु से गुजरती वही हमारा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस कहलाते हैं। वही यहां हम लिखेंगे, मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस की बीच दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एफ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और कुछ किताबों में इसी मुख्य फोकस को हम क्या कहते हैं, इसी मुख्य फोकस को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस। क्या नाम हो जाता है इसका, द्वितीय फोकस। ठीक है, क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस। इसी प्रकार आता है हमारा क्या, अवतल लेंस। क्या आता है, अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, क्या आता है,
अवतल लेंस। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, यहाँ हमारा कोई वो क्या हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र। इसमें देखते हैं जब मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, बाहर बाहर निकल जाता है। अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जो बाहर किरणें निकलती है उसी को हम पीछे की तरफ मिलाते हैं। क्या करते हैं, पीछे की तरफ मिलाते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है एक बिंदु से हमारी क्या हो रही है, प्रकाश किरणें क्या हो रही है, निकल रही है। क्या हो रही है, निकल रही है। क्या होता है, मुख्य फोकस से क्या हो रही है, निकल रही है। यहां हमारा क्या बनता है, मुख्य फोकस। क्या बनता है, मुख्य फोकस। इसमें हम क्या लिखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, बाहर की ओर निकल जाती है। बाहर की ओर निकली हुई किरण को जब हम मिलाते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, क्या होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है ऐसा प्रतीत होता है कि क्या, मुख्य फोकस से क्या हो रही है, सभी किरणें क्या हो रही है, निकल रही है। क्या हो रही है, सभी किरणें निकल रही है। ठीक है, तो हम लोग बच्चों इतना जाने क्या है हमारा उत्तल लेंस के समक्ष हम देखते हैं हम अपना मुख्य फोकस। क्या देखते हैं, मुख्य फोकस। जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात दूसरी तरफ क्या होती है, पास होकर या गमन होकर एक बिंदु से क्या होती है, पास होती है, यानी गमन होती है, यानी गुजरती है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं जब उत्तल लेंस क्या हो, जब उत्तल लेंस को किसी एक फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये क्या होता है हमारा ओ, क्या है ओ, हम मान लेते हैं हमारा क्या है यहाँ फोकस, मुख्य फोकस है। क्या है यहाँ मेरा मुख्य
फोकस है, यहां से जाने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश किरण उत्तल लेंस, जब मुख्य फोकस से उत्तल लेंस पे जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाने लगती है। क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने लगती है। जब प्रकाश किरण एक मुख्य फोकस से होकर उत्तल लेंस पे पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने लगती है। तो बच्चों हम इसे क्या लिखेंगे, जब मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात वो क्या आ जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर जाने लगती है। पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है बच्चों, जब मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने लगती हैं, यानी गमन करने लगती है। दूसरा हमारा क्या था, जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस के पश्चात क्या होता था, किसी एक ही बिंदु से गुजरती थी, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते थे। क्या कहते थे, मुख्य फोकस कहते थे। ठीक उसी प्रकार इसमें हम देखते हैं, इसी का उल्टा क्या होता है, अवतल में जब प्रकाश किरणें अवतल लेंस मुख्य फोकस से अवतल लेंस पे पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर जाने लगती है। क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने लगती है। फिलहाल इसे फटाफट आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद हम अगला टर्न देखते हैं।